हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है 3.6, 1.8 और 0.114 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो 6.3, 1.8 और 0.144 का हमें लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो अगर हम इनको सिंपल फॉर्म में ले लेते पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 36 बटे में आ जाएगा 10 और ये 18 बटे में आ जाएगा 10। ठीक है। और 144 बटे में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी हमारे ऊपर वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अंश, मतलब कि न्यूमरेटर। ठीक है। न्यूमरेटर का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। इन सभी ऊपर वालों का एलसीएम 36, 18 और 144, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। बटे में नीचे किसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ किसका, 10 और 1000 का। ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम को, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 36, 18, 144। ओके। तो 18 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 18 अठे 144। ठीक है। अभी फिर 2 से 2 एकम 2, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं कितना आ गया, 18 दूनी 36 चौका कितना आ गया हमारे पास, 144। ओके। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया, लेकिन इन ऑप्शंस में कोई नहीं दे रखा। ठीक है। तो एलसीएम आएगा इसमें 44, लेकिन ऐप के अंदर क्या दे रखा है, ऐप के अंदर दे रखा है C 3.6। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 3.6 किस किस का आया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 और अंक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत कितना है। तो इसमें बता रखा कि 75 अंक मिले हैं और उसे 6 अंक अगर और ज़्यादा मिल जाते, 75 अंक मिल गए और 6 अंक और ज़्यादा मिल जाते, ठीक है, तो उत्तीर्ण हो जाता। तो 300 का कितना % हो जाएगा कि वो उत्तीर्ण हो जाए। ठीक है। अगर हम इससे ये काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, हम इसको जोड़ते तो ये आ गया 81 और बटे में कितना हो गया 3 इक्वल टू आ गया x, और अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27x। ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज बना लेते एक बार। यहाँ पे समचतुर्भुज बन गया। ठीक है। इनके विकर्णों की लंबाई दे रखी है, एक की विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये है 48 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक की विकर्ण की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, इसकी है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर हम इसकी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ से हम इसकी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है। ये जो डायगोनल है ये इसको हाफ कट करेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो ये 20 वाला है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 2 के ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। दोनों की वैल्यू होगी। अभी हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमारी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसकी वैल्यू दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है। तो AB स्क्वायर हमें निकालना है, इक्वल टू ये वाला मान लिया हमने O, तो BO स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। AB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमें, इक्वल टू BO स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर। ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो ये हो गया रूट ऑफ 676, जो की वैल्यू किसकी होती है, जो की वैल्यू होती है 26 की। 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 26
अभी हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो ये भी हमारी 26 हो जाएगी, ये भी हमारी 26 हो जाएगी, ये भी हमारी 26 हो जाएगी और ये भी हमारी 26 हो जाएगी। ठीक है, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो 4 गुणा में आ जाएगा साइड इक्वल टू 4 गुणा में आ गया 26 इक्वल टू कितना हो गया 26 के 104। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। तो 8 संख्याओं का औसत इसमें कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18 गुणा में 8 कितना हो गया? 144। ठीक है, इनमें से एक संख्या हमने निकाल दी तो -1 कर दिया, तो औसत कितना रह गया? 20 रह गया। तो औसत बढ़ गया 2 20। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 गुणा में आ जाएगा 7 इक्वल टू आ गया 140। तो निकाली गई संख्या इन दोनों में से घटा देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो निकाली गई संख्या होगी 4। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से 1,32,000 का ऋण लिया है। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 1,07,062 रुपये और अपना स्कूटर देकर ऋण को चुकाया। या स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो 12.5% का ब्याज दे रखा है। 12.5% कितना होता है? 12.5% इक्वल टू 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब 8 से 1 9, मतलब ये हो गया, ये है प्रिंसिपल और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8 से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और 9 हमारा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, और 2 साल तक किया है तो 8 से फिर से 9 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 64 और 9 में क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसने कितना ब्याज लिया था? इसने ब्याज लिया था 1,32,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,32,000। ठीक है, ये इसका कितना गुना है? ये इसका गुना है 2062.5 गुना। ठीक है, ये इसका इतना गुना है, तो ये भी 81 भी इसका 2062.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 1,67,062.5। ठीक है, ये हो गया इसका अमाउंट पूरा का पूरा। इसने इतना मूलधन लिया था और इतना इसने अमाउंट चुकाना है। ठीक है, इसने कितना दिया है? अभी इसने दिया है 1,07,062 रुपये, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे 1,07,062 रुपये 0.5। तो अभी बच कितने गए? अभी बच के 60,000 रुपये। ठीक है, तो उसने स्कूटर देकर अपना ऋण चुका दिया, तो 60,000 का उसका था स्कूटर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि शांत जल में एक नाव की चाल कितनी दे रखी है? 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल है 14 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल दे रखी है, ये वाला होता है हमारा v। ठीक है, और s ऑफ वाटर u होता है। u की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा? तो वही हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा? ये दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी, मतलब बोट की स्पीड भी जुड़ जाएगी और पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर बटे में इन दोनों की जोड़ कितना हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 20। ओके, तो अगर हम इसको इससे काटते तो हमारे पास कितना आ गया? 4 घंटे, मतलब 4 घंटे में 80 किलोमीटर तय कर देगी ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है एक कुर्सी और एक मेज़ का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है और कुर्सी और मेज़ पर दोनों पर कितनी छूट है? 26% की। तो मेज़ पर दी गई छूट कितनी होगी?
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें 2:3 दे रखा है ना, हमने मान लिया इसमें 200 और 300 मान लिया, ठीक है, 200 और 300 मान लिया। दुकानदार ने कुर्सी पर 20% की छूट दी, ये है कुर्सी का और ये है मेज़ का, ठीक है। तो इसने इस पर कितनी छूट दी, 20% की छूट दी, मतलब छूट कितनी होगी 1/5 और यहाँ पे आ गया कितना 40, मतलब ये हो गए 160 रुपये में, ठीक है। और कुर्सी और मेज़ पर दोनों पर छूट कितनी है 26% है, तो 500 पर इसने छूट दे रखी है 26% की, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, दोनों पर छूट मिली है 130 की और एक पर छूट मिली है कुर्सी पर 40 की, मतलब मेज़ पर कितनी छूट मिली है, मेज़ पर छूट मिली है 90 रुपये की, ठीक है। तो दोनों की छूट बतानी है, तो मेज़ पर दी गई छूट कितने % होगी, तो 90 होगी, ठीक है। 300 पर इस मेज़ पर दी गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा कितना 100, इससे हम इसको काट देंगे और 3 से हमने काट दिया 90, तो हमारा कितना हो गया 30% आ गया, मतलब मेज़ पर दी गई छूट कितनी होगी, मेज़ पर दी गई छूट हो जाएगी 30%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है यदि ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 5/8 है तो एक्स का मान हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस वाली को, सबसे नीचे वाली को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x + 1/x, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x + 1/x, ठीक है। अभी आगे भी क्या दे रखा है 1 + 1/x + 1 अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके आगे क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर, ओके। तो x प्लस में 1/x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये होगा इसमें कौन सा, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो 1 प्लस में x/x प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा x + 1 प्लस में x अपॉन में आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक सोल्व हो गया, हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका है, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी कितना बच गया 1 + 1/x + 1 प्लस x अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा कितना 2 नहीं आएगा x आएगा, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये फिर से ऊपर चला जाएगा, 1 + x/2x + 1 इक्वल टू, इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 5/8, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो 2x + 1 प्लस में x बटे में 2x + 1 इक्वल टू आ गया 5/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3x + 2 अपॉन में 2x + 1 इक्वल टू आ गया 5/8। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 8 तिया हो गया 24, x जमा में 8 दूनी हो गया 16 इक्वल टू 5 दूनी हो गया 10, x जमा में 5, अगर हम इसको इसमें से घटाते तो हमारे पास कितना आ गया 14x इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 16 में से 5 घटाते हैं तो, अच्छा एक चीज़ हो रहेगी यहाँ पे, रुको, ये यहाँ तक हुआ था हमारा, ये वाला है ना, ये यहाँ तक हुआ था, ठीक है। तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस में, देखो ये वाला हो गया 1, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया दूसरे वाला, ये हो गया तीसरे वाला, और अभी ये ऊपर वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस में x + 2x + 1 इक्वल टू आ जाएगा 5/8, ठीक है। अभी अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 1 अपॉन में 3x प्लस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 5/8, तो 16x प्लस में 8
इक्वल टू 15x प्लस में 10। ओके, तो अगर हम इसको देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है 3600 रुपये के इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां भाग समान है। तो पहले भाग जैसे कि हमने मान लिया पहले का आधा इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरे भाग का 1/3 इक्वल टू तीसरे भाग का इसमें कितना दे रखा है, बटे में 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है 3600 रुपये। ठीक है, अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। ओके, तो ये आ जाएगा, ये नहीं कट रहा है अभी, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू फर्स्ट प्लस में ये हो जाएगा कितना 10 इंटू सेकेंड प्लस 6 इंटू थर्ड इक्वल टू आ जाएगा 3600 आएगा, ना कि 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। ठीक है, 15 और 10 25 और 6 यहाँ पे आ गया कितना 31। ये इनकी वैल्यू आई है 15, 10 और 6 इक्वल टू आ गया कितना 3600 रुपये। ठीक है, 15 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 और 6। ठीक है, तो ये हो गया 31 इक्वल टू 3600 रुपये। तो थर्ड की बतानी है, ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं 3600 बटे में आ जाएगा 31। हमें इतना झंझट करना ही नहीं था, सीधा का सीधा था ये। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 10 के इक्वल टू 3600। के की वैल्यू कितनी आ गई 360 और उसमें कितने की बुझ रखी है थर्ड हिस्से का। ठीक है, तो 5 गुणा में आ जाएगा 360 इक्वल टू 6 पंजे 30, 6 3 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है गेहूं की कीमत में 15% की कमी के कारण गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत कितनी होगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं जो प्राइस होता है अगर वो घट जाता है तो उसके अंदर कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन के। ओके, तो प्राइस इसमें कितना घटा है 15% इक्वल टू 15% कितना होता है 3 बटे में 20, 20 से हो गया कितना 17 घटा है। ठीक है, तो कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा 17 से कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका। इसमें बढ़ा है कितना, इसमें बढ़ा है 3, लेकिन इसमें कितना बता रखा है, इसमें बता रखा है 6 किलो, इसमें बढ़ा है कितना 6 किलो। ठीक है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ओके, तो अगर कंजप्शन देखें तो यहाँ पे कंजप्शन कितना था 17 दूनी 34, यहाँ पे 34 किलो आटा मतलब जो भी खरीद रही थी गेहूँ, लेकिन यहाँ पे खरीदेगी कितना, यहाँ पे खरीदेगी 40 किलो। ठीक है, 6 किलो ज़्यादा खरीद लिया। अभी अगर हम देखते हैं इस वाले में 2720 रुपये पुराने वाले में, तो पुराना ये वाला हमारा, तो घटी हुई कीमत क्या होगी, घटी हुई कीमत होगी 40 किलो के हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा आया है। ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 40। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा 3 8 चौक 32। ठीक है, तो 68 आ जाएगा घटी हुई कीमत। अगर पहले वाली कीमत पूछता तो 2720 में से इसको घटा देते, 34 से इसको डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में
मतलब दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन भी इस दिशा में है और व्यक्ति भी इस दिशा में है। ट्रेन की दिशा में दौड़ता है, उसको ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ पे दे रखा है, वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई भी चीज़ मतलब साथ साथ में चल रही है तो उसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। और अगर विपरीत में चल रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्लस में हो जाती है। इस वाले में स्पीड प्लस होगी और इस वाले में स्पीड माइनस होगी, ठीक है। तो हमारी क्या कर रही है, हमारी इस साइड चल रही है तो हमारी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। तो इसमें कितनी दे रखी है, 125 किलोमीटर, और ये दे रखी है 17 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस में 17, ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो हम किस से डिवाइड कर देंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस इसमें दे रखी है ट्रेन की डिस्टेंस, इक्वल टू आ जाएगा 252 बटे में टाइम कितना है, टाइम हमें बताना है, इक्वल टू टी। हम इसको अगर सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 108 गुणा में 5 बटे में 18 इक्वल टू 252 बटे में आ जाएगा टी, ठीक है। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 छिका 108 और 6 पंजे 30 इक्वल टू 252 बटे में टी। टी की वैल्यू अगर होगी तो 252 बटे में 30। अगर हम इससे इसको काटते तो हमारे पास आ जाता है कितना, हमारे पास आ जाता है 8.4। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 45 दिन में पेंट करता है और बी उसी घर को 15 दिन में पेंट करता है, ठीक है। सी के साथ मिलकर वे उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी वे कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। अगर हम इन सभी का टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45। ए का वर्क कितना हो जाएगा, 1, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगर हम इसका देखते हैं 1, इसका देखते हैं 3 और इसका देखते हैं 9, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसने काम किया 1, इसने काम किया 3 और इसने काम किया कितना 4 और 3, 3 और 1 4, 5 में से अगर हम 4 घटा देते तो हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। तो टोटल वर्क है ये और सी का काम है ये वाला, ठीक है। तो सी अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा, तो 45 काम है और 5 के हिसाब से सी काम करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, ये कर देगा 9 दिन में। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर, एक मिनट, फर्श पर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो अगर हम इनको सोल्व करते तो यहाँ पे आ गया 1517 सेंटीमीटर, इसको अगर हम सोल्व करते तो ये हो गया 943 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों का HCF निकाल लेते तो इनका HCF कितना आएगा 41 और इसका भी HCF आ जाएगा 41, ठीक है। ये इसका 41 का कितना गुना, ये है 37 गुना, और ये इस 41 का कितना गुना है 23 गुना, ठीक है। तो ये सेम टू सेम होगा। वर्गाकार टाइल क्या होती है, वर्गाकार टाइल होती है ए स्क्वायर, ठीक है। ये इनका वो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई L मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये है आयत और ये है वर्ग, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दिया। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1517 गुणा में 943 बटे में कितना आ जाएगा 41 गुणा में 41, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को काटते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, यहाँ बचता है 37 गुणा में 23, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 851, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, मतलब अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करते तो हमारे पास कितना शेषफल बचता है, 1 शेषफल बचता है, ठीक है। इस संख्या के घन को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, मतलब 8 बटे 64 और ये हो जाएगा 512।
512 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा अगर कटता है तो 7 49 और 2 बचता है, 7 या 21, मतलब यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, तो क्या बताना है, शेषफल बताना है। शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 रुपये में बेचा जाता है, उस पर कितना लाभ हुआ है, 1610 रुपये। ये है उसका एसपी। तो हमें निकालना सबसे पहले सीपी। 10% का लाभ हुआ तो 10 से हो गया कितना, 11। इसकी वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1650। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, ये है इसका, तो ये है इसका 150 गुना। ठीक है, अगर हम इसको भी 150 गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1500 रुपये। ठीक है, मतलब इसका सीपी कितना हो गया, 1500 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ये तो है सीपी, और एसपी इसमें दे रखा है कितना, 2100 रुपये। तो 1500 से कितना ज़्यादा है, ये 600 ज़्यादा है। ओके, और सीपी है 1500, गुणा में आ जाएगा 100। अगर हम इसको इससे काटते हैं और इसको इससे काटते तो ये कितना आ गया, 40। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ है, 40% का लाभ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस इसमें दे रखी है 25 किलोमीटर। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति अधिक होती तो उसी यात्रा को पूरा करने में 10 घंटे कम लगते। कार की गति कितनी होगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें 25 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है और एक्स स्पीड से, तो टाइम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, टाइम है 10 घंटे कम, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम देखते हैं इसमें डी अपॉन में कितनी दे रखी है, एक्स मान लिया हमने, जो स्पीड शुरू में थी वो एक्स मान ली, माइनस का डी अपॉन में कितनी बढ़ाई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू कितने घंटे कम लगते हैं, 10 घंटे कम लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी इंटू एक्स डी एक्स प्लस में 8d। ठीक है, माइनस का आ जाएगा dx। ठीक है, अगर हम इससे इसको काट देते हैं इक्वल टू कितना आ गया 10, यहाँ पे हो गया 8d अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे 8d, एक मिनट, dx, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इससे कट जाता है। ठीक है, तो dx प्लस में 8d आ गया, और अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8dx। ठीक है, तो 8dx इक्वल टू 10x स्क्वेयर प्लस में कितना आ जाएगा 8x 80x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम d को काट देते हैं, d को a का मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वेयर प्लस में 80x डिस्टेंस तो हमने रखी नहीं यहाँ पे, तो डिस्टेंस आएगी सबसे पहले, इसको हम हटा देते एक बार, डिस्टेंस तो हमने यहाँ पे रखी नहीं। डिस्टेंस हो जाएगी 25 बटे में x माइनस 25 बटे में x प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 25x प्लस में 200, हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 25x। ओके, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अभी इससे करवाएंगे, तो इससे हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे बच गया 200 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 10x स्क्वेयर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x स्क्वेयर प्लस में 80x। ठीक है, 10x स्क्वेयर प्लस 80x
माइनस का कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू आ जाएगा 0। हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, प्लस में 8x माइनस में आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। 10 को यहाँ पे भेज देते तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है ये इक्वेशन 21 माइनस, अब हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 21 माइनस 29 घटा ये वाली ब्रैकेट 27 घटा 43 घटा 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, जमा में 2, ये 3 ब्रैकेट हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे हम। 12 गुणा में आ गया 3, ठीक है, तो 12 तिया हो गया 36। ओके, और यहाँ पे 12 तिया 36 नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको काटेंगे सबसे पहले, ये वाले को गुणा में इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। 43 माइनस में हो गया कितना 60, जमा में आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 43 घटा में 60 जमा में 2, यहाँ पे कितना आ गया 45 घटा में 60 इक्वल टू आ गया 15। मतलब इस सारे को मिला के कितना आ गया 15। यहाँ पे अगर हम लेके आते हैं इसको तो ये आएगा माइनस का 15। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो 27 जमा में आ जाएगा कितना 15, तो 7 और 5 12 और 2 और 1 3, 32 आ गया। 29 माइनस में आ जाएगा 32, 29 माइनस 32 कितना हो जाएगा 32 नहीं, यहाँ पे 42 होगा। 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो 29 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो 2 और 11, 11 और 2 13, ये भी माइनस का 21 और 13 हो गया कितना 34, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होता है। तो मतलब इन दोनों को हमें इक्वल रखना है। ठीक है, तो 10,000 पर 4% वार्षिक दर से उतना ही ब्याज प्राप्त करना है। ठीक है, तो टी अपॉन में आगे 100 इक्वल टू 5% गुणा में 4 गुणा में 8,000 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, हम इससे इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, इससे इसको काट देते हैं, तो इससे हो गया 100 गुणा 4 400 टी इक्वल टू 520 20 अट्ठे 160, मतलब ये आएगा 1600। ठीक है, टी इक्वल टू 1600 बटे में 400, इन दो से तो ये कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 4 साल। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है यदि सी इक्वल टू डी का 2/3 है तो सी रेशो डी कितना है 2/3 और डी रेशो ई कितना है 3/8। ठीक है, तो हमें बताना है सी रेशो ई का वैल्यू कितनी होगी। तो सी डी ई यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो अगर हम सी रेशो ई देखते हैं तो 1/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि घन का आयतन कितना दे रखा है इसमें 729, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ए क्यूब हमारा कितना है
729, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब अगर ए की वैल्यू हम निकालना चाहिए तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब 9 का क्यूब होता है कितना, 729, ठीक है। अभी हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a², ठीक है। तो 6 गुणा 9 गुणा में 9, मतलब 6 गुणा में आ गया 81, 6 एकम 6 और 8 6 48, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 886, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।